रात को एक पुछल में अम्मी की कमरे से गुजरा तो मुझे उम्मी की कमरे से जेब सस्कों की आवाज़ आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर उम्मी के साथ ऐसा किया हो रहा था जिसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। जब मैंने दरवाजे को कान लगा के सुना तो मेरी उम्मी मेरी अबू को कह रही थी कि और जोर से करो और जोर से। मैंने इधर उधर देखा कि कोई सराग ढूंढो ताकि मैं अंदर का मंजर देख सकूं। जब मैंने कमरे खिड़की को हाथ लगाया तो खिड़की खोली हुई थी। मैंने जब आहिस्ता से खिड़की खोली और अंदर का मंजर देखा तो मेरे अबू ने मेरी उम्मी को बालों से पकड़ा हुआ था और गाड़ी को फुल स्पीड में रेस दी हुई थी। ये मंजर देखा तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरे दिल कह रहा था कि अभी अबू की जगह उम्मी को मेरा नाम शहजीन है और मैं 20 साल का हूं। कम उम्री में मुझे सारी बातों की समझ आ गई थी। जब एक रात में पानी पीने के लिए उठा था तो उम्मी अबू को मैंने देख लिया था जब मैंने मुझे नहीं देखना चाहिए था, जिसके बाद अब मुझे उस चीज़ की आदत हो गई थी और इस सब को देखकर मेरे दिल जोर जोर से तलकता था। ये सब देखने के बाद अब तो जैसे मुझे नींद भी ना आती थी। मैं हर वक्त इंतज़ार करता रहता कि कब अबू उम्मी के पास जाकर उस सारा कुछ करें और मैंने देखकर। अब चलते फिरते मैं उम्मी के वजूद का जायजा लेता रहता। अम्मी पर मेरा दिल आ चुका था। अब मैं भी उम्मी के साथ वही सब कुछ करना चाहता था जो अबू उसके साथ करते आ रहे थे। अबू की उम्र अब बढ़ने लगी थी और वो काफ़ी हद तक थकावट का शिकार भी रहने लगे थे। मैं देख रहा था कि उम्मी अब चरचरी से रहने लगी है और अबू उनको ठीक से खुश नहीं कर पाते। मैं अब एक जवान वजूद रखता था। मेरा वजूद बहुत सख्त और ज़ेतमंद था। मैं अबू से ज़्यादा खूबसूरत भी था। मैं देखता था कि उम्मी मुझे किस कदर हसद भरी निगाहों से देखती हैं, क्योंकि मेरी उम्मी की शादी भी कम उम्री में हुई थी और उसके बाद फ़ौरा ही मैं पैदा हो गया था, तो कोई भी मुझे उम्मी का बेटा ना समझता था। मैं जब भी उम्मी के सर पीटा होता, अगर कोई इंसान देख लेता तो वो हरगिज़ यकीन न करता कि मैं उम्मी का बेटा हूँ, क्योंकि उम्मी और मैं देखने में एक ही जितने नज़र आते थे। मगर अब जो मेरी नज़रें उम्मी पर थी वो मुझे बहुत बेचैन कर रही थी और मैं चल उम्मी को हासिल करना चाहता था। एक दिन उम्मी एक कज़न की शादी थी। उम्मी वहां जाने के लिए तैयार हो रही थी। उम्मी ने सोप रंग का जोड़ा पहन रखा था जिसमें वो गजब लग रही थी। उम्मी तैयार से बाद बहुत अच्छी तैयार हुई थी और खुद को वक्त दिया था। अभी जाने में थोड़ा वक्त बाकी था। मैं मोबाइल के बहाने हुई ही सोफर पर बैठा हुआ था। मैं तैयार होकर आ गया था। अब मुझे उम्मी और अबू के साथ शादी में जाना था, मगर मैं बहाने बहाने से बार बार उम्मी को देख रहा था। फिर उम्मी गले में एक लाकट पहन रही थी जिससे बंद नहीं हो रहा था। मैं फ़ौरन उठा और कामी लाए में बंद कर देता हूँ। उम्मी मेरी इस बात पर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अब तुम्हें भी औरतों के काम करने आ गए हैं क्या? तुम्हारी बेवी के तो मज़े होंगे, क्योंकि उसका शोर पहली सब कुछ सीख चुका है। तो मैं उम्मी से कहने लगा, उम्मी आपने मेरे घर देखे ही कहा है, मैं हर चीज़ सीख चुका हूँ, चाहे तो खुद पर भी आजमा ले। अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसको आपने अपने हाथों से खाना खिलाई कर दी थी। मैं हर चीज़ की समझ पूछ और फ़र्क रखता हूँ। अम्मी शीशे में मुझे बहुत गौर से देखने लगी। मैं भी शादी के लिए अच्छी तरह तैयार हुआ था। मेरे उतना सब कुछ कहना था कि उम्मी बिल्कुल खामोशी से मुझे देखने लगी। फिर मैंने भी नज़र इधर इधर घुमा ली और उम्मी से नज़र चलाने लगा, क्योंकि अभी मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं डायरेक्ट ही उम्मी से सब कुछ कह सकूं। थोड़ी देर बाद अबू ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो उम्मी और मैं भाई की तरफ आ गए। मैंने गाड़ी का शीशा अपनी तरफ मुड़ा हुआ था। अबू गाड़ी चला रहे थे जबकि उम्मी बैक सीट पर बैठी हुई थी। मैं मुसलसल शीशे में उम्मी को ही देख रहा था। उम्मी मेरी ये हरकत नोट कर चुकी थी, मगर वह कुछ भी बोल नहीं रही थी। शादी का फंक्शन अटेंड हुआ। रात देर हम लोग घर आ गए। अबू आकर ही सो चुके थे। मैं बायरसिंद में कानों में ईयरफोन लगागा फ़ोन में गाने सुन रहा था और वॉक कर रहा था। तब ये चांद उम्मी बाहर आई और मुझे इस तरह देखकर हैरान हुई और कहने लगी, सलमान अभी तक तुम सोई नहीं हो?
इस वक्त तक क्यों जाग रहे हो? फिर मैंने उम्मी से कहने लगा, अम्मी क्या करूं? मेरे वजूद में ऐसी बेचैनी तोड़ रही है जो मुझे सोने ही नहीं दे रही। उम्मी ने चौंका मेरी तरफ देखा और हंस पड़ी, कहने लगी, अच्छा जी, तो कौन सी बेचैनी ने मेरे बेटे को आगे लगा